हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज निफ्टी फ्लैट था, बट स्टॉक्स आप देखें तो बहुत ही तेज़ी से जंप मार रहे थे और जो भी गिरावट आई थी एक दो दिन पहले वो सारी मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर्स ट्रैप था एक तरीके से, क्योंकि उसके बाद बहुत ही अच्छा एक अपमूव दिखा चुका है और वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मैंने आप सभी को बोला था एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही लीजिए, क्योंकि निफ्टी नहीं गिरा था, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स गिरे थे जो कि अच्छी तरीके से जिसमें ग्रोथ शो करी थी और जिसमें बहुत तेज़ी से जो स्टॉक्स भागे थे, डिफेंस सेक्टर, वायर एंड केबल्स वाले सेक्टर बहुत तेज़ी से शूट अप कर गए थे, वो गिरे थे। और अब दोबारा से एक अपमूव आ गया उन सभी स्टॉक्स में जिसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। तो इससे आपको यही सीखना को मिलेगा कि जो भी आप लेवल पे जिसमें आपको बाइंग की मैं बताता हूँ और जिसमें अपॉर्चुनिटी बनती है उसमें आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए बोथ हैंड से। और आज मैं कुछ इन्हीं कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें एक बहुत ही अच्छा अपमूव देखने को मिला है। तो फर्स्ट कंपनी पे आते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है इथोस लिमिटेड और ये कंपनी, इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूँ तो ये प्रीमियम वॉचेस के सेगमेंट से काम करती है। रिटेल में बिगेस्ट प्लेयर है ये, कम से कम इसके पास 50 ब्रांड्स है, 40 से ज़्यादा ब्रांड्स को केटर करती है ये कंपनी। और लग्जरी और टॉप नॉच लग्जरी वॉचेस ये कंपनी बनाती है। इथोस लिमिटेड रिटेलिंग करती है उन वॉचेस की। तो ये जो ब्रांड है इसमें जो मार्जिन्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग ही उस तरीके की वॉचेस खरीदते हैं। राडो हो गई एक ऐसी कंपनी, तो उसी इन सभी कंपनीज़ में सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स बाइंग करते हैं, क्योंकि आप मिडिल क्लास लोग इतनी महंगी वॉचेस खरीदते नहीं हैं, तो इसमें मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इथोस लिमिटेड में आज एक जंप देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इसके टेक्निकल्स पे आए अगर हम, तो ये देख सकते हैं आप, एक 8% का जंप था, 8.65% का जंप, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। और अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन पे आएँ, टेक्निकल्स पे आएँ, तो ये देखिए आप, पहले तो स्टॉक्स कुछ उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। लिस्टिंग इसकी अगर हम देखें तो 750 के आसपास की लिस्टिंग थी और उसके बाद से फ्लैट ही परफॉर्म कर रहा था, 1000 के आसपास घूमे जा रहा था स्टॉक। बट कुछ टाइम से इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल रहा है और बाइंग हो रही है, क्योंकि नई कंपनी के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है किस तरीके का मूव देती है कंपनी। और अब आप देखें तो ये कंटिन्यूसली एक अप मूव में है और ट्रेंड लाइन को मोमेंटम स्टॉक भी आप बोल सकते हैं इसको, और सपोर्ट लेते हुए ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे एक इसका लेवल था, ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था और इसमें लेवल, यहाँ पे ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था इस लेवल पे, जो कि था 1600 के आसपास का लेवल। 1600 पे अगर आपने लिया है तो आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। अभी तो कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इस शेयर में, पर आएगी तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। बट इसमें अगर आपको अभी भी बाइंग करके चलनी है तो आप ये वाला लेवल ध्यान में रख सकते हैं, जो कि है इसका, इसने इस लेवल को जो कि ब्रेकआउट दिया है, जो कि 1700 का लेवल है। अगेन ये कंपनी भी हाई ग्रोथ कंपनीज है। इस चैनल पे मेंटॉस इन्वेस्टर पे हम सिर्फ हाई ग्रोथ कंपनीज ही डिस्कस करते हैं, और जिसमें बहुत ही अच्छे अपमूव्स बाकी हैं या कंपनी शो कर रही है हाई ग्रोथ, वही कंपनीज हम डिस्कस करते हैं। तो आप ज़रूर जुड़िएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब करिएगा। तो इथोस लिमिटेड 1700 के आसपास आपको मिलता है, तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे अगर आए तो नेक्स्ट स्टॉक का नाम है फेवरेट, हम सबकी कंपनी, हमारी मनपसंद कंपनी, पसंदीदा कंपनी काफ़ी लोगों की होगी ये, KPIT टेक। और ये कंपनी जो है काफ़ी ऊपर आ गई है। 3 ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई थी, 3 सपोर्ट्स थे वो, बट उससे काफ़ी ऊपर आ चुकी है ये कंपनी। अपनी ट्रेंड लाइन से भी इसने एक अच्छा अपमूव दिखा दिया है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंपनी उसी सेक्टर से बिलोंग करती है, टाटा एलेक्सी वाला सेक्टर है, ऑटोमोटिव में भी कंपनी है और IT में भी कंपनी है, दोनों का एक्सपोजर है इस कंपनी के पास। तो ये कंपनी भी हाई ग्रोथ कंपनी है और इसमें आपको बाइंग करके चलनी है। तो मैं आपको एक लेवल बता दूंगा, ज़रा ट्रेंड लाइन में आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन अभी फॉलो कर रहा है स्टॉक और अभी सपोर्ट पे आया भी था ये शेयर। देखिए इसका जो मेजर सपोर्ट निकल के आता है वो तो 1000 से नीचे का है, पर 1000 से नीचे वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि उतना फॉल अभी मार्केट दिखा नहीं रहा है। ज़रा सा फॉल होता है तो बाइंग आ जाती है। तो आप छोटे छोटे फॉल्स में भी शेयर को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लेवल्स में आपको जो बताता हूँ उस पर ज़रूर से फोकस करिएगा। KPIT टेक को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं सबसे पहले तो, क्योंकि ये कंपनी जो है, अगर आप टाटा मोटर जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या मिंडा इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या मदरसन सोमी में इन्वेस्ट करते हैं, उससे मैं बोलूँगा आप पैसा निकाल के KPIT में डाल सकते हैं। उस तरीके की ये कंपनी है। KPIT हो गया, टाटा एलेक्सी है अपना, केसॉल है, तो ये सब कंपनीज़ में ग्रोथ है, डिमांड है इन सब कंपनीज़ में। तो केसॉल तो फिर भी छोटी है, KPIT तो अब बड़ी हो चुकी है, इसमें आप अच्छा पैसा भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका जो लेवल रहेगा, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट लिया इसने, वो है 1120 का लेवल। 1120 के लेवल पे आप KPIT में एंट्री बना के चल सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लगा सकते हैं इस लेवल पे, 1120 के लेवल पे। कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है और सबका, मेरे ख्याल से सबका इन्वेस्टमेंट होता ही है इन कंपनीज में। 2-4 कंपनी में नाम लूँ, KPIT हो गया, KPI ग्रीन हो गया, पॉलीगैब हो गया और VBL हो गया। ये 4 कंपनी तो ऐसी है, मैंने आपको बताई थी, ये 4 बेस्ट कंपनी है, मुझे जो बेस्ट लगती है 4 बेस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट की। KPIT हमारा IT सेक्टर से है, KPI ग्रीन रेन्यूएबल सेक्टर से, पॉलीगैब वायर एंड केबल्स के सेक्टर से और VBL FMCG के सेक्टर से। 4 बेस्ट कंपनी। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि फाइनेंस सेक्टर से बताएं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के।
नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। इसका लेवल मैंने आपको बता दिया, 1120 का लेवल है KPIT टेक का। नेक्स्ट कंपनी है KPI ग्रीन, और इसके भी मैंने आपको लेवल्स बताए थे, वहीं उसी लेवल से इसने रिवर्सल दिया है आज और पहुंच गया सीधा सीधा 100 रुपये ऊपर। तो 750 पे जिसने बाइंग किया होगा, सीधा सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे 1-2 दिन के अंदर अंदर। और आप सोच सकते हैं कि कितना इसमें जंप आता है KPI ग्रीन में। ब्रीफ इसका वही है, रिन्यूएबल सेक्टर से काम करती है कंपनी, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर से। अभी एक सेक्टर ग्रोइंग है और अगले 3 से 5 साल तो आप मान के चलिए कि इसमें ही पैसा बनना है, इसी सेक्टर में, जो सेक्टर में डिस्कस करता हूँ आगे चल के। वायर एंड केबल्स और हो गया, ये अपना रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर, EV सेक्टर है और डिफेंस सेक्टर है, और अब तो रेलवे सेक्टर में भी है काफ़ी तेज़ी। तो यही सब सेक्टर्स में पैसा बनना है। तो इसका जो लेवल है 850 750 का लेवल एग्जैक्ट है, बट ये उसके ऊपर से ही 775 या 765 के एग्जैक्ट लेवल से इसने सपोर्ट लिया। और ये 2 लेवल्स आपको याद रखने हैं। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले आपको जिस कंपनी में बाइंग करनी है ना, जब मार्केट गिरता है, वो ये कंपनी है, क्योंकि इसमें सबसे तेज़ एक जो रिवर्सल देती है ये कंपनी, सबसे तेज़ इसमें सपोर्ट से बाइंग आती है। मैंने देखा है, कई बार मैंने देख लिया। आप देखिए विद इन वन डे ये कंपनी 5 से 7-8% का जंप दे जाती है कंपनी जैसी सपोर्ट पे आती है। आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आई, बाइंग आ गई, ऊपर शूट अप, यहाँ पे गया, बाइंग आ गई, शूट अप, अगेन यहाँ पे गया 2 बार, तो टोटल 4 बार इसमें ऐसा हो चुका है। 765-75 के लेवल से बाइंग आती है और सीधा 850 तक विद इन 1 to 2 डेज। तो आप इसमें BTST भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भी कंपनी बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बहुत बढ़िया है। प्लेज जो शेयर्स हैं वो भी कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, और प्रमोटर भी बाइंग कर रहे हैं KPI ग्रीन में। तो इस कंपनी में ज़रूर से फोकस रखिए और याद रख लीजिए 775 का लेवल। अभी तो अगर ये इस बैंड को अगर ब्रेकआउट करता है तो लेवल्स इसके बदल जाएंगे, बट फिलहाल के लिए 765 से लेके 775 का लेवल याद रखिए। इसकी न्यूज़ भी आई थी एक, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इसको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो ये लेवल याद रखें और KPI ग्रीन में ज़रूर से फोकस करें अगर मार्केट गिरता है, क्योंकि ये शेयर गिरता नहीं है बिना मार्केट के क्रैश हुए हुए। तो नेक्स्ट शेयर पे आते हैं, और नेक्स्ट शेयर का नाम है, इसमें भी कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है, वायर एंड केबल्स की सेक्टर से आने वाली कंपनी अपार इंडस्ट्रीज़। सोनू सूद है इनके ब्रांड एम्बेसडर, और ये कंपनी में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ इसमें शो हो रही है, कंटिन्यूसली इसमें जंप देखने को मिल रहा है। और वायर एंड केबल से मैं बोलूँगा KEI, अपार और पॉलीकैब, ये टॉप 3 कंपनीज़ हैं। और चौथी अगर कंपनी की बात करें तो वो है डायनेमिक केबल, जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ मिलेगी आपको। बट अगर आपको थोड़ा सा सेफर साइड पे जाना है तो पॉलीकैब, KEI और अपार, तीनों में से कोई भी बाइंग कर लीजिए आप। तीनों ही बहुत अच्छी सॉलिड कंपनी है। और अभी तो फास्टेस्ट जो चल रही है वो अपार चल रही है, सबसे तेज़ चल रही है ये कंपनी अपार इंडस्ट्रीज़। तो इसका जो लेवल रहेगा, अगर हम टेक्निकल्स में आए, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार यहाँ पे आपको बताया है, बट दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी अपने एक बैंड बनाया हुआ है, इसने पैरेलल चैनल क्रिएट किया हुआ है और उसी में ट्रेड कर रहा था। बट उसको इसने यहाँ पे क्या किया, उसको यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देके ये अभी इस वाले लेवल को सपोर्ट मान रहा है, जो कि लेवल है 4850 का लेवल है इसका सपोर्ट का। और वहीं से इसमें बाइंग हुई है अगेन। जब मार्केट क्रैश हुआ था, मार्केट तो क्रैश नहीं हुआ था, मिड कैप सेक्टर जब क्रैश हुआ था कल परसों में, तो वहाँ पे ये उसी लेवल पे आया था लगभग। आप देखें तो 4900 के लेवल से इसमें बाइंग आई और पहुंच गया दोबारा से 5130 तक। तो अगेन इसमें 5% का जंप देखने को मिला। ये कंपनी भी शानदार है, तो इसमें भी आप ज़रूर से फोकस करें। और 4850 का लेवल, उसी के आसपास आप मान के चलिए कि इस लेवल पे आता है तो आपको लगा देना है, इसमें ठोक देना है पैसा। तो ये थी बात अपार इंडस्ट्रीज़ की। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, EMIL, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी भी उसके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स के सेक्टर से ताल्लुकात रखती है और रिटेलिंग का बिजनेस है इसका बेसिकली। अभी इसके जो स्टोर्स हैं वो रिलीज़ पे हैं, तो डीमार्ट जैसा इसका नहीं है अभी, बट कंपनी ग्रोइंग है और अभी इस रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। तो इसका जो मैंने आपको लेवल बताया था 130 का लेवल, वहीं से इसने सपोर्ट लिया है। 130 के थोड़ा सा नीचे ही गया था, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो यहाँ तक गया था, 125 के लेवल तक गया था। तो एग्जैक्ट लेवल वही है 130-125 का लेवल आपको याद रखना है। EMIL में 125 से 130 के आसपास आपको मिलता है ये। तो अगेन इसमें आपको बाइंग करके चलना है, क्योंकि वहाँ से शूटअप दे देता है। 5% का जंप है आज EMIL में भी। तो आपने ये देखा होगा कि कंपनी जो जो गिरी थी उन्हीं में दोबारा जंप भी आ गया, वहीं पे पहुँच गई कंपनी। तो जो भी गिरावट आए, अभी बुल मार्केट है, जो भी गिरावट आए उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और पैसा डालिए, क्योंकि ऐसा आपको अब मिलने वाला नहीं है कि कंटिन्यूसली कोई भी शेयर गिरता जाए, ऐसा होगा नहीं। बुल मार्केट में अब छोटा छोटा गिरावट में भी आपको बाइंग करके चलना पड़ेगा। तो ये थी बात इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अरमान फाइनेंस और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से बिलोंग करती है कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है व्हीकल लोन्स के लिए। एक ये चीज़ इसमें अरमान फाइनेंस में है कि ये रूरल एरियाज़ में
बिना किसी कोलेटरल के लोन प्रोवाइड करती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है अरमान फाइनेंस में, बट हाईएस्ट ग्रोथ भी इसी कंपनी में है, 5 से 6 गुना पैसा कर चुकी है पिछले 5 साल में कंपनी। तो अरमान फाइनेंस में अगर आप अभी देख रहे हैं लेवल, तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसके टेक्निकल्स पे आते हैं तो कंपनी अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके चल रही थी आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट दिया था, बट उसका इसने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से क्या किया इसने, लगभग नहीं तो 2150 से दोबारा से एक रिवर्सल लेते हुए ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रही है अरमान फाइनेंस। और इसको अगर हम डिस्कस करें तो 2200 के नीचे अगर आपको ये मिलता है, अगेन कोई भी क्रैश आता है या कुछ भी गिरावट होती है मार्केट में, तो 2200 के नीचे आप अरमान फाइनेंस में बाइंग करके चल सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग NBFC है ये अरमान फाइनेंस। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और इसमें भी जो जंप देखने को मिला है आज, आप देखें तो 4% का जंप था आज नियरली अरमान फाइनेंस में। नेक्स्ट कंपनी पे आए तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है इसी के बड़ी बहन बड़ा भाई जो भी बोले आप, चोला फाइनेंस, चोलामंडलम। और चोलामंडलम में क्या है, ये कंपनी भी अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रही थी, उसका इसने ब्रेकआउट दिया। ये देखिए आप, एक चैनल बनाया था इसने, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला एक चैनल था, और एक सेकंड, ये देखिए कंटिन्यूसली इस चैनल में काम काज कर रही थी कंपनी, बट क्या हुआ, उस चैनल का हुआ एक ब्रेकआउट, और उस ब्रेकआउट के बाद बहुत तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, क्योंकि चैनल का जब भी ब्रेकआउट होता है अपर साइड या डाउन साइड, तो बहुत ही एक बड़ा अप मूव देती है कंपनी, और वही हुआ, कंपनी निकल गई 1200 के आसपास तक, वहाँ से अगेन प्रॉफिट बुकिंग आती है और आ जाती है दोबारा 1000 के लेवल पे। तो यही है इसका बाइंग लेवल, 1000 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है, उसी के आसपास अगर मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे है जो कि है 1200 का लेवल, तो इसमें अभी तो फिलहाल कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। अगर इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करने आता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अगर ये ब्रेकआउट देती है कंपनी तो आप चोलामंडलम में शॉर्ट टर्म के लिए भी बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी इसका मेजर सपोर्ट है 1000 का लेवल, और मिडल जो इसका आता है वो है 1100 का लेवल। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं अगर कंपनी नीचे आती है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 1000 का लेवल आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर ब्रेकआउट पे बाइंग करेंगे तो हम 1200 पे एक अच्छी कैंडल बनती है 1200 के ऊपर, तो हम चोलामंडलम में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं 4% का जंप था। तो ये थी कुछ कंपनीज जिसमें अच्छा जंप देखने को मिला है, और कुछ हाई ग्रोथ कंपनीज जिसमें आपको अपनी वॉच लिस्ट में सभी कंपनीज ऐड करनी है और देखना है कि कौन सी कंपनी गिर रही है, कौन सी कंपनी में सबसे अच्छा फॉल है, और कौन सी आपके फोकस में थी कंपनी, कौन सी आपकी स्टडी को फुलफिल कर रही है, उनमें आपको इन्वेस्ट करके चलना है अगर आपको वाकई में अच्छा पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।